भगवान शंकर की नगरी कहे जाने वाली काशी के राजा है बाबा विश्वनाथ। साथ ही काल भैरव को भी इस शहर का कोतवाल कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शहर में भैरव बाबा की ही मर्जी चलती है और वह पूरे शहर की व्यवस्था देखते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों के बीच यह मान्यता है कि यहाँ मंदिर के पास एक कोतवाली भी है और काल भैरव स्वयं उस कोतवाली का निरीक्षण करते हैं। तो कैसे बने भैरव बाबा काशी के कोतवाल? काशी में ही इनका मंदिर क्यों बनाया गया? और क्या सच है कि यहाँ के काल भैरव मदिरा का पान करते हैं? तो बने रहिएगा मेरे साथ, अंत तक आपको सारी जानकारी मिल ही जाएगी। काल भैरव के काशी में स्थापित होने के पीछे एक बहुत ही रोचक और पौराणिक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि दोनों में कौन बड़ा है। चर्चा के बीच जब शिव जी का जिक्र आया तब ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने शिव जी की आलोचना कर दी, जिससे शिव जी बहुत ही क्रोधित हुए और उसी समय भगवान शिव जी के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। इसी कारण ही काल भैरव को शिव जी का अंश कहा जाता है। काल भैरव ने शिव जी की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को अपने हाथों से काटकर अलग कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी का वह मुख काल भैरव के हाथों पे चिपक गया। तब भी वहां शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने भैरव से कहा कि अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है। इसकी सजा यह है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल दिए। शिव जी के कहे अनुसार भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोकों की यात्रा कर रहे थे और एक दिन घूमते घूमते भैरव बाबा ने काशी में प्रवेश किया। काशी शिव की नगरी है, जहां बाबा विश्वनाथ के रूप में नगर के राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा के तट पर पहुंचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव के पाप मुक्त होते ही वहां शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। शिव जी ने काल भैरव को वरदान भी दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में तुम्हारी युगों युगों तक पूजा होगी। बाद में वहां काल भैरव का एक मंदिर भी स्थापित कर दिया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। और दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो भी काल भैरव मंदिर के दर्शन करने हेतु इनके मंदिर आता है वह प्रसाद के रूप में मदिरा अपने साथ लेकर आता है। जब वह मदिरा एक कटोरी में डालकर काल भैरव के मुख के पास लेकर जाते हैं तो उस कटोरी में पड़ी मदिरा अपने आप कम होने लगती है। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव स्वयं वह मदिरा पान करते हैं। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वे ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भी भोग लगाया जाता था। कालांतर में ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन बाबा ने मदिरा का भोग यूं ही स्वीकारना जारी रखा। काल भैरव के मदिरा पान के पीछे क्या राज है, इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले पुजारी बताते हैं कि उनके दादा के जमाने में एक अंग्रेज अधिकारी ने इस मंदिर की जांच करवाई थी, लेकिन उसके कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास कई जगह पर खुदाई करवाई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उसके बाद वो भी काल भैरव का भक्त बन गया और रोजाना शराब चढ़ाने लगा। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता।
यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से ही भैरव बाबा को मदिरा का भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे भैरव बाबा भी खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते थे कि यह एक तांत्रिक मंदिर था, जहां बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। वर्तमान समय में बलि तो बंद हो गई है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।